हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है शक। रोज पैदल चलकर सब्जी खरीदने वाली सुमन अभी सब्जी खरीदकर घर की तरफ मुड़ी ही थी कि वीरेंद्र के पीछे बाइक पर किसी और को बैठा देखकर ठिठक गई। एक सुंदर सी औरत उससे चिपक कर पीछे बैठी थी और उसका हाथ वीरेंद्र के कंधे पर था। सुमन के तन बदन में आग लग गई। वह मन ही मन चिढ़ते हुए बोली, अच्छा तो इस उम्र में ये गुल खिला रहे हो। सुमन ने तुरंत ऑटो किया और आनन फानन में घर पहुंची। वीरेंद्र अभी तक घर नहीं पहुंचा था। इंतजार करते शाम के 7 बज चुके थे। इस टाइम से पहले तो रोज घर आ जाया करता था। सुमन गुस्से में बाहर गैलरी में चक्कर लगाने लगी और हाँफने लगी। बड़ी बेटी आराधना ने माँ को इस तरह बेचैन देखकर पूछ लिया, क्या हुआ मम्मी? कॉलेज से लौटी आराधना के साथ उसकी कॉलेज की सहेली भी थी। इस कारण सुमन ने कहा, कुछ नहीं, जरा जी सा घबरा रहा है, इस कारण टहल रही हूँ। सुबह टहला करो मम्मी, कितनी मोटी हो गई हो। इतना कहकर आराधना अपने कमरे में चली गई। मोटी, यह शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार सुमन के लिए इस्तेमाल करते रहते थे, मगर आज ये शब्द भी सुमन को तीर जैसे चुभ रहे थे। वह अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद को आज बहुत गौर से देखने लगी और सोचने लगी, सचमुच वह बहुत मोटी हो गई है। कमर और पेट की चर्बी को दबा दबा कर देखने लगी। फूलते हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। उसे एहसास हुआ जैसे कोई 36 की उम्र में वो 45 की नजर आने लगी है। वह सोचने लगी, कितनी छरहरी थी मैं जवानी में, मगर घर गृहस्थी और बच्चों को संभालते संभालते सारा सौंदर्य खो गया। ओ, तो इसलिए वीरेंद्र का मन भर गया है, तभी तो वह कल मुही चिपक कर बैठी थी। वीरेंद्र तो आज भी उस उम्र में हैंडसम है। फांस लिया उसने मेरे भोले भाले पति को। हे भगवान, अब क्या होगा? इसी उधेड़ बुन और घबराहट में बीपी बढ़ने लगा तो जल्दी से टैबलेट ली और अचानक ही कुछ कठोर निर्णय ले लिया और फिर चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। वीरेंद्र रात तक घर पहुंचा, लेकिन सुमन ने उसे आभास भी नहीं होने दिया कि वह गुस्से में है। अगले दिन से तो घर के सभी सदस्य आश्चर्य से पागल ही हो गए। सुमन ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। 8 बजे उठने वाली सुमन सुबह 4 बजे उठकर योग, प्राणायाम सभी को बारी बारी से कर रही थी। घंटे भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद वह पलंग पर आकर लेट गई। हाथ पैर सहित पूरा बदन दर्द करने लगा था। कुछ देर में बुखार ने ऐसा जोर पकड़ा कि शरीर भी सूजने लगा। हालत गंभीर होते देख बड़ी बेटी आराधना ने पिता वीरेंद्र को फोन करके बुलाया और सुमन को लेकर अस्पताल भागी। हालत खराब देखकर डॉक्टरों ने तुरंत सुमन को एडमिट कर दिया। घर के सभी लोग सुमन को डांट रहे थे कि आखिर अचानक उसे इतनी एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी। अब भीगी आंखें लिए सुमन कहे भी तो क्या कहे किसी से कि उसका मोटापा, उसका वर्षों का प्यार, उसकी खुशियां उसका पति उससे छीन रहा था। कैसे कहे कि उसका प्यार, उसकी खुशी, उसका संसार, उसका पति अब किसी जवान स्लिम सी लड़की के साथ अफेयर। कैसे बताए कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। उसी से इस घर को बचाने के लिए वह खुद को स्लिम कर रही थी ताकि उसका पति परमेश्वर उस चुड़ैल को तो क्या किसी और की तरफ भी ना ताके। इधर वीरेंद्र भी ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल आ गया था, लेकिन उसने सुमन को जरा भी नहीं डांटा।
सब घर के लोग धीरे धीरे वापस चले गए। बस वीरेंद्र और सुमन ही बचे थे अस्पताल में। तब वीरेंद्र ने पूछा, परेशान दिख रही हो कल रात से ही, क्या बात है? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। शरीर अब भी तवे की तरह तप रहा था सुमन का। वीरेंद्र ने कोई बहस नहीं की। वह ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखता रहा। यह सिलसिला रात भर चला। इसके चलते वह एक पल भी नहीं सोया। सुमन भी दर्द और बुखार में बेहोश सी रही पूरी रात। डॉक्टरों ने कहा कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर यही हालत रही तो फेफड़ों और हार्ट को खतरा है। फिर सुबह वह सुंदर औरत भी उससे मिलने आई। उसे देखकर सुमन ने मुंह फेर लिया। तब वीरेंद्र ने परिचय कराया। अरे सुमन, इधर देखो, ये शांति दीदी हैं। इनका कई बार तुम्हारे सामने जिक्र कर चुका हूँ मैं। 2 दिन पहले ही इनका ट्रांसफ़र मेरे ऑफिस में हुआ है। कल दीदी ने ज्वाइन किया है। कल ही सामान भी शिफ्ट किया हमारे पास वाली कॉलोनी में। शाम को चाय पर बुलाया था दीदी ने हमें परिवार के सहित, मगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। सुमन तो यह सुनकर शर्म के मारे जैसे धरती में समा गई। ओह, कितनी पागल और मूर्ख हूँ मैं। अपने देवता जैसे पति पर शक किया। उसने नजर झुकाए हुए ही शांति दीदी से नमस्कार किया। फिर चमत्कार हुआ। अगले 10 मिनट में उसका बीपी नॉर्मल हो गया, बुखार उतर गया। दवाई जो मिल गई थी, बस दर्द बचा था जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक सुमन को छुट्टी मिल गई। वह घर आकर बार बार भगवान से माफ़ी मांगती रही। पगली कहीं की, बिना जानकारी के ही शक कर बैठी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।